हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे ही होंगे और अपनी तैयारी जो है बड़े जोरों शोरों से कर भी रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, दो टॉपिक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट के लिए, और आज का हमारा जो नया टॉपिक है वो क्या है, पैटर्न कंप्लीशन, आकृति पूरक, यानी हम कहेंगे कंप्लीशन ऑफ अ फिगर। जैसे मैं बात करता हूं इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चन में होता क्या है, जैसे इससे पहले कुल मिलाकर मैंने आपको एक और चीज बताया कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट के अंदर जवाहर नवोदय विद्यालय का जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उसके अंदर कुल मिलाकर कितने टॉपिक आएंगे, 10 टॉपिक आएंगे। और उन 10 टॉपिक में हर टॉपिक से एग्जाम के अंदर कितने क्वेश्चन आएंगे, 4। तो कुल मिलाकर इस सेक्शन के अंदर कितने क्वेश्चन आते हैं, 40 क्वेश्चन आते हैं। तो उनमें से 2 टॉपिक मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं, और वो 2 टॉपिक कौन कौन से हैं। एक आपको मैंने मिरर इमेज के बारे में बताया है, मिरर इमेज का चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, और साथ ही साथ दूसरा चैप्टर जो हमने कंप्लीट किया है वो है पंच होल पैटर्न, यानी कागज मोड़ना या काटना, इस टाइप का जो क्वेश्चन होते हैं, यानी पेपर कटिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज की इस क्लास के अंदर मैं आपके लिए नया चैप्टर लेकर आया हूं, और जो हमारा चैप्टर होने वाला है पैटर्न कंप्लीशन, आकृति पूरक। अब इसमें क्वेश्चन आते कैसे हैं, पहले तो उस क्वेश्चन को समझिएगा बच्चों ध्यान से। जैसे मैं यहां पर कहता हूं कि आपके सामने एक फिगर है, ठीक है, ये है जैसे इस तरीके की एक फिगर है। अब इस फिगर के अंदर होता क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। इस फिगर को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। फिर यहां पर क्या है, कुछ इस तरीके की लाइनें खींच दी हैं मैंने, और एक मैंने ये कर दिया इस तरीके से। और यहां पर लगा दिया क्वेश्चन मार्क। यानी अब क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, आपके सामने क्वेश्चन ये है कि इस पूरी फिगर को कंप्लीट करने के लिए हमें किस फिगर की जरूरत पड़ेगी। फिर उसके बाद आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे। अब इसके अंदर कंसेप्ट होता क्या है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से यदि आप देखेंगे तो जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है, ये एग्जैक्टली क्या है, इस पार्ट का मिरर इमेज है। क्या है, मिरर इमेज है। और यहीं पर, या मैं कह सकता हूं कि जो ये वाले पार्ट का, ये नीचे वाला पार्ट जो है वो क्या है, उसकी वाटर इमेज है। क्या है, उसकी वाटर इमेज। और मिरर इमेज और वाटर इमेज के बारे में हमने पहली क्लास में पढ़ा भी था। तो यानी यहां पर भी जो बनेगा वो, या वो तो कहेंगे इस पार्ट का मिरर इमेज बनेगा, या कहेंगे इस पार्ट का क्या बनेगा, वाटर इमेज बनेगा। अब जैसे इसके अंदर फंडा बिल्कुल बच्चों सिंपल है। हरदम एक चीज याद रखना कि जो आपको 4 पार्ट दिए होते हैं, उन 4 में से कहीं पर भी क्या होता है, क्वेश्चन मार्क होता है। यानी हम कहेंगे कि पैटर्न क्या कहता है कि ए का मिरर इमेज मिलता है हमें कहां पर, बी में, या फिर उसी तरीके से सी का मिरर इमेज मिलेगा किसमें, डी में। या तो हम ये कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि ए का वाटर इमेज मिलता है किसमें, सी वाले पार्ट में, और बी का वाटर इमेज मिलता है डी वाले पार्ट में। यानी कुछ इस तरीके से क्या होता है, कंसेप्ट होता है। अब जैसे यही फिगर था बच्चों, देखिएगा ये वाला फिगर था आपका, ठीक है ना। इस फिगर को मैं दोबारा बनाता हूं। मैंने इस बार दोबारा बनाया इस फिगर को, जो अभी अभी फिगर मैंने आपको बताई उस फिगर को मैं दोबारा बना लेता हूं, ठीक है। तो वो फिगर का आपकी कुछ इस टाइप की बनी हुई थी। और आपको बताना था यहां पर क्या आएगा। तो बच्चों आप पोर्शन को कह सकते हैं, यानी क्या कि ये वाला जो पार्ट है ये इसकी क्या है, मिरर इमेज है। तो इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी, ये लाइन कहां पर जाएगी, ये लाइन यहां पर आएगी। इस वाले पार्ट की मिरर इमेज कैसी बनेगी, इस वाले पार्ट की मिरर इमेज ये बनेगी। और ये बाकी तो है ही। तो यानी कुल मिलाकर ये वाला आपका राइट आंसर होगा जो व्हाइट में है, ये वाला। इसको मैं दूसरे कलर में ले लेता हूं आपको और दिखाने के लिए, इसको मैं ग्रीन कलर में। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन के अंदर जहां भी ऐसी फिगर नजर आ रही होगी जो ग्रीन के अंदर है, वो क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। यानी पार्ट को क्या करना है, कंप्लीट करना है। इसके अलावा कई बार फिगर आपकी ना बच्चों इस टाइप की भी आती है। जैसे इस टाइप की कैसे, मान लीजिएगा यहां पर ये वाला है, ठीक है, मैंने ये दे दिया, ये 4 पार्ट डिवाइड किए गए हैं।
ठीक है। अब उसके अंदर आपको बोल दिया, जैसे मैंने बना दिया, मैं बना देता हूँ, हाँ कुछ इस तरीके से मैंने कर दिया। ठीक है, यानी किसी पर्टिकुलर पैटर्न को कंप्लीट करना। अब ध्यान से देखिएगा, जो ये बीच वाला ये वाला साइन है ना, ये हमें कैसा नजर आ रहा है, ये हमें कुछ कैपिटल एम नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? कैपिटल एम। यानी यहां पर ये वाली खाली ये लाइन आएगी, तो ये आपका राइट आंसर होगा बच्चों। यानी कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आता है, किसी पैटर्न को कंप्लीट करना, किसी पैटर्न को कंप्लीट करना। अब ये हम क्या है, क्वेश्चंस के माध्यम से समझेंगे। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, अब आपको बताना क्वेश्चन मार्क की जगह आएगी। आप एग्जैक्टली यदि देखेंगे तो ये वाला पार्ट जो है ना, इस पार्ट की मिरर इमेज है, तो इसकी भी यहां पर क्या बनाओ, मिरर इमेज। यानी जो आपका ये वाला सर्कल है, ये सर्कल कैसे पूरा होगा, ये इस तरीके से पूरा होगा, ठीक है ना। और बाकी तो ये वाला स्क्वायर का तो रीजन है आपको ऑप्शन में जो देखना ही है, ठीक है ना, ये तो पूरा है ही है। अब ये वाला जो है, ये वाला पार्ट जो है, ये कहां पर बनाएगा, ये वाला पार्ट यहां पर ऐसे पूरा होगा। उसके अलावा क्या है, ये वाला पार्ट जो है ये कहां पर आएगा, तो ये पार्ट आपका यहां पर आएगा कुछ इस तरीके से। क्लियर बच्चों? तभी तो इसकी ये क्या बन गई, एग्जैक्टली मिरर इमेज। अब ये किस ऑप्शन से मैच कर रहा है? क्या ऑप्शन ए से मैच कर रहा है? नहीं कर रहा। बी में जो ये सेमी सर्कल है, ये थोड़ा यहां पर आना चाहिए थी, यहां पर नीचे क्यों रहे, तो ये भी मैच नहीं कर रहा। ये आपका मैच कर रहा है और इसकी डायरेक्शन तो अलग ही है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या बना, ऑप्शन सी। तो बच्चों इसके अंदर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आसान है पैटर्न को कंप्लीट करना। बस आपको मिरर इमेज और वाटर इमेज के कंसेप्ट को क्या है, माइंड के अंदर फॉलो करना है। अब जैसे अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अलग है। मैंने बताया था एक तो मिरर इमेज और वाटर इमेज के कंसेप्ट है, एक क्या होता है जिसमें कोई ना कोई पैटर्न क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब जैसे मैं पैटर्न कंप्लीट इसकी बात करता हूं, तो इसके पैटर्न को कैसे कंप्लीट करता हूं मैं, बच्चों ध्यान दीजिएगा। इसके पैटर्न को कंप्लीट करूंगा मैं कुछ इस तरीके से। यानी ये वाला जो ट्राइंगल है, सबसे पहले तो मैं इस ट्राइंगल को पूरा करूंगा, तो ये वाला ट्राइंगल तो मैंने पूरा कर लिया। साथ ही साथ क्या है, फिर ये वाले ट्राइंगल को भी तो मैं पूरा करूंगा, तो ये वाला ट्राइंगल मैंने क्या कर लिया, पूरा कर लिया। अब साथ ही साथ मैं क्या करूंगा, इस स्क्वायर को पूरा करूंगा, तो बच्चों मैंने क्या है, ये वाला स्क्वायर भी पूरा कर लिया। फिर क्या है, मैं इस वाले को पूरा करूंगा, तो इस वाले को पूरा करूंगा, तो यानी ये कुछ ऐसा हो गया। और बाहर वाला भी क्या है, तो बाहर वाले को भी क्या करेंगे हम, बाहर वाला है तो बाहर वाले को भी क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। तो यानी ये कुछ इस तरीके से हो गया, ठीक है ना बच्चों। तो यानी क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, अब जो आपको व्हाइट में नजर आ रहा है, यानी ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो है आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये इस तरीके से, ये अब ये आपको कहां पर किस ऑप्शन में नजर आ रहा है, क्या ऑप्शन ए में ऐसा ही नजर आ रहा है, ये बिल्कुल इसके साथ नहीं मिला हुआ, तो ये तो गलत है। क्या ये आपको ऐसा ही नजर आ रहा है, यहां भी ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है, ये भी ऐसा नजर नहीं आ रहा, तो क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। ये बिल्कुल इसके साथ क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो यहां पर क्या हुआ है, पैटर्न अलग तरीके से कंप्लीट हुआ है, इसमें मिरर इमेज और वाटर इमेज का कंसेप्ट नहीं है। पर ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं ना एग्जाम में, वो मिरर इमेज और वाटर इमेज के कंसेप्ट पर आते हैं। जैसे आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देख सकते हैं बच्चों, कैसे, इस वाले पार्ट के देखिएगा, जैसे ये वाला पार्ट है, यदि मैं इसकी बात करता हूं एग्जैक्टली, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, अब इधर की ओर, यानी ये लेफ्ट का जो है, ये इधर की ओर क्या है, इसकी मिरर इमेज है। जैसे देखिएगा, इसकी मिरर इमेज, इस लाइन की मिरर इमेज क्या बनेगी, इधर राइट में यही बनेगी। इसकी मिरर इमेज क्या बनी, तो इसकी मिरर इमेज ये बनी। उसके अलावा इसकी मिरर इमेज क्या बनी, तो इसकी मिरर इमेज ये बनी। इसकी मिरर इमेज क्या बनी, इसकी मिरर इमेज ये बनी। और इस सेमी सर्कल की मिरर इमेज ये बनी। तो यानी ये क्या है, एग्जैक्टली उसकी क्या है, मिरर इमेज है। तो यानी इसकी भी मैं इधर क्या बनाऊंगा, मिरर इमेज। तो मिरर इमेज जो बनाऊंगा, तो मैंने बाहर वाले हिस्से की बना दी, यानी ये वाला बाहर वाला हिस्सा एग्जैक्टली इसके ऊपर ऐसे ही मिरर इमेज बनाएगा। तो आप कहेंगे सर यस बनाएगा। अब साथ ही साथ क्या है, तो ये सेमी सर्कल यहाँ पर लेफ्ट में है, तो यहाँ पर कहाँ पर आ जाएगा, राइट में आ जाएगा, ठीक है। या मैं अंदर वाले से स्टार्ट करता हूं, तो ये सर्कल यहाँ है, तो ये सर्कल यहाँ पर इस तरीके से पूरा होगा। ये स्क्वायर का जो पार्ट है, इसकी मिरर इमेज यहाँ पर कुछ ऐसी बनेगी। ये वाली लाइन इसके साथ यहाँ जुड़ी है, तो ये वाली लाइन इसके साथ यहाँ पर इस कॉर्नर से जुड़ेगी। इस वाली लाइन की मिरर इमेज कहा जाएगी इन दोनों के बीच में यहाँ पर। अब यानी क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जो आपका व्हाइट में दिया गया है, जो मैं व्हाइट में बना रहा हूं। ये जिस भी ऑप्शन के साथ मैच करेगा वही आपके क्वेश्चन का क्या होगा,
राइट आंसर होगा। आप बस ध्यान से देखिएगा, ये वाला। अब ये किस ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है वही आपको देखना है। क्या ये इसके साथ मैच कर रहा है? तो आप कहेंगे सर ये वाला पार्ट तो कर रहा है, पर ये वाला पार्ट यहां पर ऐसा नहीं है, यहां भी ऐसा कुछ पार्ट नहीं है। ये वाला पार्ट मैच कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये लाइन से जुड़ी है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर यही होगा। यहां पर तो ऐसा कुछ पार्ट नहीं है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से आप क्या मिरर इमेज और वाटर इमेज के कंसेप्ट से करने हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जैसे इसके अंदर अब यहां पर हम कह सकते हैं कि इस वाले पार्ट के नीचे वाले पार्ट में क्या बनी है? वाटर इमेज बनी है। तो आप इसकी भी तो बना सकते हैं। ये सर्कल तो पूरा किया ही हुआ है, जो ये वाली लाइन है, तो क्या ये लाइन यहां पर इसके साथ मिला दोगे? तो बिल्कुल मिला देंगे। उसके अलावा मैं बात करता हूं तो ये वाली लाइन की मिरर इमेज यहां पर आ जाएगी, तो बिल्कुल आ जाएगी। ठीक है। उसके अलावा यदि मैं बात करता हूं, एक मिनट रुकिएगा, इस वाली लाइन की मिरर इमेज कहां पर आ गई? इस वाली लाइन की यहां पर आ गई। ठीक है। उसके अलावा ये लाइन तो यहीं पर रही कॉमन, उसके साथ में ये जुड़ी हुई लाइन जो है, तो ये जुड़ी हुई लाइन क्या है? कुछ इस तरीके से होगी, ये कुछ इस तरीके से। ये वाली लाइन कहाँ जाएगी? ये वाली लाइन यहाँ पर आएगी कुछ इस तरीके से। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल आएगी। तो यानी ये एग्जैक्टली ये वाला जो पार्ट है यही तो आपके क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा। इसमें ये सर्कल की भी लाइन आप यदि जोड़ दें तो ठीक है। तो ये यानी जो व्हाइट में अब ये वाला है, इसको मैं दूसरे कलर में कर लेता हूं। मान लीजिएगा मैंने इसको ग्रीन कलर में कर लिया, तो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अब जो ग्रीन में नजर आ रहा है ये वाला, ये हमें किस ऑप्शन में नजर आ रहा है? ये तो बिल्कुल एज इट इज क्या है, हमें ऑप्शन ए में ही नजर आ रहा है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, ना ही बी, ना ही सी और ना ही डी। क्लियर है प्यारे बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, ये भी क्या है? एक पर्टिकुलर पैटर्न बना रहा है। तो बीच वाले सर इसको ध्यान से देखिएगा, बीच वाले पार्ट को। यानी इसमें बीच वाले पार्ट में क्या हो रहा है? जो इसमें स्क्वायर बॉक्स में है, इसको कुछ इस तरीके से डिवाइड किया गया है, फर्दर फिर इस तरीके से डिवाइड किया गया है। ठीक है। अब इसमें क्या है? ये वाला पार्ट शेडेड है, उससे पहले ये वाला पार्ट शेडेड है। यानी ये शेडेड, ये ब्लैंक, ये शेडेड, फिर ब्लैंक, फिर शेडेड। तो रूल क्या कहता है? फिर रहेगा ब्लैंक, तो अगला क्या होगा? शेडेड। यानी शेडेड पार्ट तो आपका यहां पर आएगा। तो बच्चों यदि मैं बात करता हूं तो एक बात को समझिएगा, यानी कुल मिलाकर पहले तो ये स्क्वायर ऐसे पूरा होगा ही होगा, ठीक है ना, और ये सर्कल ऐसे पूरा होगा, यानी ये पार्ट तो बना है। अब इस पार्ट के जो दो पार्ट है, तो उसमें जो शेडेड पार्ट है वो कौन सा होगा? ऊपर वाला, वो मैंने अभी अभी बताया है। तो ऐसा किस ऑप्शन के अंदर नजर आ रहा है? और साथ ही साथ ये लाइन भी यहाँ पर पूरी कर दीजिएगा। ठीक है। क्या ये इसके अंदर नजर आ रहा है? इसमें तो शेडेड नीचे वाला है, इसमें है ही नहीं, इसमें ऊपर वाला है, ठीक है, और ये बिल्कुल उसकी तरह ही नजर आ रहा है। इसके अंदर यहाँ ऐसी कोई लाइन नहीं है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्लियर है भैया बच्चों? अब 5 क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं, तो इस छठे क्वेश्चन का आंसर वीडियो पॉज करके कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आज की क्लास थोड़ी सी सिंपल है, तो बच्चों ज्यादातर क्वेश्चन के आंसर आपको भी देने होंगे, तो इसीलिए 6 क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में क्या होगा। वीडियो पॉज करके आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों। अब अगला क्वेश्चन है क्या? तो यहां पर भी क्या एक कंप्लीट पैटर्न ही हो रहा है। तो यदि मैं बात करता हूं तो इस वाले पार्ट की यहां मिरर इमेज, तो इसकी यहां पर मिरर इमेज बना दीजिएगा। अब मिरर इमेज बनाएंगे तो एक बात तो कंफर्म है कि जो ये वाला पार्ट है आपका, ये वाला जो पार्ट है, ये तो एज इट इज आपका यही हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है ना। तो ये तो एज इट इज आ जाएगा। ये वाली लाइन क्या है? तो ये वाली लाइन यहां पर आ गई, ठीक है ना। ये वाली लाइन यानी ये कुछ इस तरीके से मिरर इमेज बना दी। इस वाले पार्ट की मिरर इमेज, तो इस वाले पार्ट की मिरर इमेज यहां बन गई। साथ ही साथ है इस लाइन की मिरर इमेज यहां पर आ गई। ये वाला पार्ट कुछ इस तरीके से है, तो इस वाले पार्ट की मिरर इमेज कुछ इस तरीके से होगी। तो सब कुछ तो बन ही चुका है, अब बस उसको व्हाइट कलर में कर लेते हैं हम आंसर को सिलेक्ट करने के लिए। यानी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जो आपको ऑप्शन में दिया होगा, इस व्हाइट के जैसा एज इट इज। तो क्या ऑप्शन ए मैच कर रहा है? नहीं, उसमें तो ट्रायंगुलर पार्ट ऊपर की ओर है। ये बी मैच कर रहा है, तो बी बिल्कुल मैच कर रहा है, पर ये वाली लाइन ना ये यहां होनी चाहिए, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ये मैच कर रहा है? नहीं कर रहा। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब इसमें भी देखिएगा, इस पार्ट की यहां मिरर इमेज, इस पार्ट की यहां मिरर इमेज बनाएगी। तो मैं इस पार्ट को कंप्लीट कैसे करूंगा, यानी पहले इस स्क्वायर को कंप्लीट कर दिया, ये बीच वाली लाइन यहां पर आ गई, ये सर्कल इधर कंप्लीट हो गया, ठीक है ना बच्चों। और साथ के साथ क्या है, ये रेक्टेंगल इधर कंप्लीट कर दिया और ये वाला इधर कर दिया। तो केवल जो व्हाइट में है वही तो आपका आंसर होगा। ये तो बिल्कुल ही सिंपल हो गया। तो क्या ये इसके साथ मैच कर रहा है, ये डिजाइन बिल्कुल इसके साथ मैच कर रहा है, पर ये वाला पार्ट क्या है, एक्स्ट्रा है, तो ये यहां पर नहीं होगा। यहां पर ये वाली लाइन ही नहीं है, यहां पर ये पूरी लाइन मिला दी गई है, तो ये भी नहीं होगा। अब इसके अंदर तो कहीं ना कहीं क्या है, ऑप्शन में क्या हो रखी है, कुछ गड़बड़। अच्छा 1 मिनट रुकिएगा, हाँ 1 मिनट रुकिएगा बच्चों, मैंने थोड़ा सा, हाँ पहले वाला क्या है, पहले वाला ये बिल्कुल मैच कर रहा है, क्योंकि ये जो लाइन है ना, ये पार्ट ऐसे, ये भी तो पूरा होगा ना इस तरीके से। तो क्वेश्चन का आंसर क्या है, देखिएगा इस वाले में लाइन नहीं है तो ये आंसर नहीं होगा। इस वाले में मैं बात करता हूं तो पूरी लाइन खींची हुई है, तो इसलिए आंसर नहीं होगा। ये वाला क्यों नहीं होगा, यहां पर सर्कल नहीं है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, इस पार्ट की यहां मिरर इमेज, तो इस पार्ट की यहां मिरर इमेज बनानी, तो बनाएंगे कैसे बच्चों, बड़ा ही सिंपल सा है। यानी इस वाले पार्ट का तो आपका क्या बन गया, एज इट इज ये वाला पार्ट बन गया यहां पर, ठीक है। साथ ही साथ क्या है, ये दोनों को इस तरीके से क्रॉस कर दीजिएगा, यानी ये दोनों को इस तरीके से क्रॉस कर दीजिएगा, इसकी बनेगी मिरर इमेज। और ये 2 लाइन इनसे मिल जाएंगी, तो ये 2 लाइनें इनसे मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कौन सा, आपका जो अब ग्रीन कलर में दिखाई देगा, ये आपके क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों। ये अब किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, क्या ऑप्शन ए से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा। बी में यहां पर ऐसा कोई क्रॉस नहीं आ रहा, ये भी नहीं कर रहा। सी से मैच कर रहा है और ना ही डी से मैच कर रहा, तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो एक और, अब ये वाला पार्ट है बच्चों, ये वाला पार्ट क्या है, पर्टिकुलर पैटर्न को कंप्लीट करना। तो ये पैटर्न कंप्लीट कैसे होगा, यानी आपको नजर आ रहा है कि यहां पर एक तो ये वाली ट्रायंगल बनेगी और एक ये वाली ट्रायंगल बनेगी, यानी ये 2 ट्रायंगल कंप्लीट होंगी। यानी पैटर्न के अंदर बस कुछ नहीं है, यहां पर कॉर्नर पे 2 लाइनें आनी चाहिए। तो यहां पर क्या 2 लाइनें हैं, नहीं है। यहां पर है तो यहां पर बिल्कुल नजर आ रही है, तो यही क्वेश्चन का आंसर होगा, बाकी भी दोनों भी आंसर नहीं होंगे। क्लियर है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अगले क्वेश्चन पर मैं आऊं तो देखिएगा, आपकी अच्छे ढंग से मैंने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रहा हूं, और यदि आप भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहां से करेंगे, पेरेंट्स को बोलकर ये बुक मंगवा लीजिएगा। ये दोनों स्टडी गाइड हैं, एक इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर है ये वाली, और ये आपकी हिंदी भाषा के अंदर है, ठीक है ना। और इन दोनों बुक्स के अंदर तीनों जो आपके सब्जेक्ट है, तीनों सब्जेक्ट को डिटेल में समझाया गया है, साथ ही साथ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी दिए गए हैं। और यदि किसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते वक्त आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसी क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। क्यूआर कोड आपको स्कैन करना है और आपको उन क्वेश्चन के क्या है, वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेंगे। तो ये दोनों कंप्लीट क्या है, स्टडी गाइड है। साथ ही साथ एग्जाम स्टाइल आप, यानी मॉडल टेस्ट पेपर जैसे हम देते हैं, यानी एग्जाम में कैसा एंट्रेंस टेस्ट रहेगा उस ढंग की जब आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये दोनों बुक भी आपके लिए फायदेमंद होंगी। ये वाली बुक जो है आपकी क्या है, हिंदी में है, जिसके अंदर 25 प्रैक्टिस सेट है। कितने प्रैक्टिस सेट है, 25। और साथ ही साथ क्या है, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर भी इसके अंदर दिए गए हैं। और ये बुक जो है वो आपकी किस में है, इंग्लिश के अंदर है, ठीक है बच्चों। और ये सारी बुक्स आप परचेज कहां से करेंगे, तो आप ये बुक जो है फ्लिपकार्ट से भी खरीद सकते हैं, साथ के साथ अमेजन से भी खरीद सकते हैं, या हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप इन बुक को खरीद सकते हैं प्यारे बच्चों। तो आज ही अपने पेरेंट्स को बोलकर इन बुक्स के ऑर्डर दे दीजिएगा, ताकि आप क्वेश्चंस के साथ क्या करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। और यदि किसी बच्चे को तब भी यदि नहीं मिल पा रही है जानकारी की बुक कहां से खरीदे, तो इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है ना, तो डिस्क्रिप्शन के लिंक, डिस्क्रिप्शन के अंदर इन बुक्स को परचेज करने का लिंक भी दिया हुआ है। क्लियर है प्यारे बच्चों। और ये दो बुक और है, ये इंग्लिश में और ये हिंदी में। इन दोनों बुक की खास बात क्या है बच्चों, इन दोनों बुक्स के अंदर 2015 से लेकर 2023 के जितने भी पिछले वर्षों में क्वेश्चन आए हैं वो सभी क्वेश्चन के क्या है, सॉल्यूशंस दिए गए हैं। यानी सारे सोल्ड पेपर हैं पिछले 2015 से लेकर 2023, यानी पिछले 9 वर्षों में जितने भी आपके पेपर हुए हैं। क्लियर है पॉइंट बच्चों। आगे हम बढ़ते हैं आज की क्लास में 11th क्वेश्चन की तरफ।
पहले 10 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो 11वां क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। और ये क्वेश्चन तो मुझे कुछ से बड़ा सिंपल सा लगता नजर आ रहा है। यानी इसकी मिरर इमेज यहां पर, इसकी मिरर इमेज यहां पर। तो सबसे पहले तो जो ये प्लस वाला पार्ट है ना, इसकी मिरर इमेज बना लो, तो इसकी तो मिरर इमेज कुछ ऐसी बनेगी, ठीक है। फिर ये यू शेप जो है ना, वो यहां पर लेफ्ट में है, तो यहां पर कहां पर नजर आएगा, राइट की ओर नजर आएगा इस तरीके से। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बच्चों जो अब ग्रीन में आपको मैं दिखा रहा हूं, ये क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ये क्वेश्चन का। तो क्या ये इस ऑप्शन में है, तो यहां पर तो एक एक्स्ट्रा लाइन है, यहां भी एक्स्ट्रा लाइन है। हाँ, ये आपके क्वेश्चन का आंसर मैच हो रहा है, ये भी आपका क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, तो क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, अब ये तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। ये एज इट इज इसकी क्या बनी हुई है, मिरर इमेज। अब इस साइन की मिरर इमेज क्या बनेगी, ये मिरर की तरफ है तो ये ऐसे ही बनेगा, यानी ये कुछ मिरर इमेज इसकी कुछ ऐसी जाएगी। ये यहां पर लेफ्ट में है तो यहां पर राइट में आएगा। दो लाइनें यहां हैं, दो लाइनें यहां हैं, दो लाइनें यहां हैं। अब देख लो ये किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, क्या पहले ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो यहां पर तो क्या है, हाँ एक ये वाली लाइन भी है जो यहां पर आएगी बच्चों, ये वाली, ठीक है ना। अब ये देखिएगा, तो हम देखेंगे तो ये आपके यहां पर क्या है, ये एक्स्ट्रा आ रहा है, तो ये तो आपका आंसर नहीं होगा। यहां पर भी कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है, ये भी आंसर नहीं होगा। ये तो एज इट इज ऐसा ही नजर आ रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, और ये भी आपका क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। अब एग्जैक्टली है क्या बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें कहीं ना कहीं क्या और है, ऑप्शन गलत और है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ये बिल्कुल ऐसी फिगर बनेगी, ठीक है ना, ये, ठीक है, 2 2 2 2। तो ये हमें किसी ऑप्शन में नहीं दी गई है, मिसप्रिंटिंग है बच्चों। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ये होगा। अगला क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन का भी पैटर्न मैंने आपको बताया था, अब आप बता सकते हैं या नहीं। अब बच्चों थोड़ा सा दिमाग से समझने की जरूरत है। यदि मैं बात करता हूं, जैसे मैंने कहा कोई भी एक पार्ट है उसके ना 4 पार्ट कर लीजिएगा। 4 क्या है, ट्रायंगुलर पार्ट कर लीजिएगा। 4 ट्रायंगुलर पार्ट करता हूं मैं एक पैटर्न के। तो क्या आपको ये वाला हिस्सा कहीं पर नजर आ रहा है, ये वाला ऐसा कुछ नजर आ रहा है, ठीक है ना। यहां पर देखिएगा, यदि मैं इसको और इसको मिलाता हूं, इनमें अपोजिट में, यानी इसमें क्या है, कंसेप्ट दूसरा है अपोजिट में। यानी इसको थोड़ा सा आप इस तरीके से ना समझकर आप इस तरीके से समझिएगा। ये फिगर है बच्चों, फिगर के 4 कंसेप्ट है। इस क्वेश्चन का कंसेप्ट थोड़ा अलग है, यानी इसका रिलेशन इसके साथ है और इसका रिलेशन इसके साथ है। यानी मैं इन दोनों को एक दूसरे से मिलाता हूं बच्चों, तो यहां पर देखिएगा ये वाला शेडेड पोर्शन ऐसा है और ये वाला ऐसा है, तो उन दोनों से मिलकर क्या बन गया, एक स्क्वायर। अब ये किसके साथ मिलकर बनाएगा बच्चों, तो यहां पर क्या है, ये नीचे वाला फिल हो गया, तो यानी ऊपर वाला फिल करना है। तो यहां पर जो आएगा ना वो कुछ इस तरीके का होगा डायरेक्शन में। तो क्या ऑप्शन ए में दिया गया है, बिल्कुल दिया गया, बाकी में नहीं दिया गया। तो क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है ना। इसमें क्या है, अपोजिट रिलेशन है, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। क्लियर है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट, अब ये वाला है, तो ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा मुश्किल लगेगा, पर इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब इस पैटर्न को कैसे कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों पैटर्न को कुछ नहीं कंप्लीट करना, ये तो सीधा सीधा ही कंप्लीट हो रहा है। कैसे, इस वाली लाइन को इसके साथ मिला दीजिए, इस वाली लाइन को इसके साथ मिला दीजिएगा, इस पूरी लाइन को इधर ले जाइएगा। उसके अलावा अब जो व्हाइट में नजर आ रहा है ना, बस वही तो क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो क्या ऐसा इस डायरेक्शन में नजर आ रहा है, नहीं आ रहा। इसमें नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा। सी में नजर आ रहा है, पर सी में तो लाइनें 1 2 3 होनी चाहिए ना, तो इसमें 1 2 3 4 है, नहीं होगा। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा चुका हूं मैं आपको, स्टार्टिंग में बेसिक कंसेप्ट बता दिए हैं, अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस चल रही है। अब जैसे ये वाला है, इसको भी पूरा कैसे करेंगे, तो ये बीच वाले पार्ट को पूरा कर दीजिएगा पहले, और यहां पर ये डॉट लगा दीजिएगा, और ये तो आपका हिस्सा है ही है पूरा, ठीक है। अब उसके अलावा यदि मैं बात करता हूं, तो हम इस पार्ट को कंप्लीट करेंगे, ये यहां पर कंप्लीट होगा, ये यहां पर कंप्लीट होगा, और उसके अलावा ये ट्रायंगल कहाँ आएगी, तो ये ट्रायंगल यहां पर आएगी। तो जो व्हाइट में है वो आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए में ऐसा नजर नहीं आ रहा, बी में ऐसा नजर आ रहा है, सी में डॉट गायब है, और डी भी ऐसा नजर नहीं आ रहा। तो क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, अब ये भी ना लगभग पैटर्न टाइप का ही स्टाइल है। यदि मैं कहूं तो इसकी एग्जैक्ट यहां पर क्या दी गई है, इमेज,
तो इसकी एग्जैक्ट यहां पर इमेज बनेगी। या मैं कह सकता हूं कि पैटर्न को ही कंप्लीट कर लाऊं, ये लाइन कंप्लीट है तो इस लाइन को यहां पर मिला देता हूं मैं, ठीक है, मिला दिया। ये ट्राइंगल मैं यहां मिला देता हूं, यहां पर भी मिल गई। और ये बाहर वाली जो लाइन ये यहां पर जाकर मिल रही है ना, तो इसको भी यहां पर जाकर मिला दीजिएगा, मिला दिया। तो अब कहोगे सर इसके अंदर रह क्या गया? तो बच्चों रहा तो कुछ है ही नहीं, तो ये नहीं रहा है तो क्वेश्चन का राइट आंसर केवल यही बनेगा जो अब ग्रीन में नजर आ रहा है। ये हो गया, ये हो गया, और एक ये लाइन, बस यही तो है। क्या ये यहां पर नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा। यहां पर हाँ, तो यहां पर नहीं, ये यहां से लाइन नहीं निकल रही, ये भी नहीं है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये थोड़ा सा अलग है बच्चों, देखिएगा कैसे अलग है। ये वाला सर्कल जो है ना इस तरीके से, तो ये वाला सर्कल तो यहां पूरा हो रहा है, साथ ही साथ ये डॉट यहाँ है, ये डॉट यहाँ है, तो ये डॉट एक यहाँ पर भी आएगा। उसके साथ क्या है कि ऐसी ना एक चाप और है, ये ऐसी, पर अब ये शेडेड है, यानी इसका रिलेशन इसके साथ है, ये शेडेड है तो ये वाला पार्ट भी क्या होगा? शेडेड, क्योंकि ये ब्लैंक है, ये ब्लैंक है। यानी यहाँ पर वही वाली थ्योरी चली है बच्चों। क्या कई बार ऐसा आता है, इसका रिलेशन इसके साथ और इसका क्रॉस में रिलेशन होता है, ये क्रॉस में लाइनें बनी हुई है तो यहाँ भी लाइनें बनेंगी। तो यानी क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, जो अब व्हाइट में है? क्वेश्चन का राइट आंसर ये होगा, ये वाली फिगर होगी, ये सर्कल ऐसे पूरा होगा, ये ऐसे पूरा होगा, और यहाँ पर लाइनें लगी होंगी इस तरीके से, और ये डॉट यहाँ पर आएगा। तो ये इससे मैच नहीं कर रहा, बी से भी मैच नहीं कर रहा, रुकिएगा, हाँ ए से मैच कर रहा है। ये किससे मैच कर रहा है? ए से, ना बी से कर रहा, ना सी से, और ना ही डी से। क्लियर है प्यारे बच्चों? नेक्स्ट, अब इस वाले पार्ट को, तो इस वाले पार्ट को पूरा करने के लिए सबसे पहले तो हम पता क्या बात है, इस सर्कल को पूरा कर लेंगे। तो मैंने इस सर्कल को पूरा कर लिया, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप क्या है, जैसे ये वाली लाइन तो आपकी पूरी है ही है इसी तरीके से, ठीक है। साथ ही साथ क्या है, ये वाला जो स्क्वायर है इसको भी तो आप इस तरीके से पूरा कर सकते हैं जैसे मैंने ये पूरा किया, ठीक है। अब उसके अलावा ये ट्रायंगल ऐसे चलती आ रही है, तो इसको ट्रायंगल को भी तो ऐसे चलते हुए लेकर जाएंगे, यानी आप कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। सारी जगह ऐसे ही तो हैं, और ये लाइनें यहाँ हैं, ये लाइन यहाँ, ये लाइन यहाँ, तो ये लाइन यहाँ पर खींच दीजिएगा। यानी अब जो ग्रीन में होगा ना बच्चों, तो वो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जो अब ग्रीन में आपको नजर आ रहा है वो आपके क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा, जो आपको ग्रीन में नजर आ रहा है। अब ये किस ऑप्शन से मैच कर रहा है? तो यहाँ तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा, यहाँ भी ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। अब यहाँ ऐसा नजर तो आ रहा है, पर ये वाला पार्ट इससे जुड़ा नहीं हुआ है, तो क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन डी। और ये है आज की क्लास का हमारा आखिरी क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर भी प्यारे बच्चों आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो इसी के साथ पैटर्न कंप्लीशन का भी चैप्टर आपका डियर स्टूडेंट्स कंप्लीट हो चुका है, और अगली वीडियो में मैं आपके लिए नया चैप्टर लेकर आऊंगा, और उम्मीद है जितने भी कंसेप्ट आज मैंने आपको समझाए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ भी गए होंगे। तो चलिएगा स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम अगली वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।